हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड, आपके लिए खुशखबरी है कि यूकेपीएससी ने आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाल दी है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड, ये है आपकी 18। इससे पहले जो आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली थी तो वो निकली थी आपकी 2015-16 में। तो फ्रेंड, ये लगभग 7-8 साल बाद आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है। ये आपकी जो है ग्रुप बी की वैकेंसी होती हैं। इसमें आवेदन स्टार्ट करने का है, आपका डेट है 13 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या इसका सिलेबस है, आवेदन कैसे करें, और इसी वाले जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग कर रखी है वे आवेदन कैसे करें। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप ग्रेजुएशन में डालेंगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आप आवेदन कैसे करें ये इस वीडियो में बताऊंगा मैं, और क्या टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है ये भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो डिटेल में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये इसका नोटिफिकेशन है फ्रेंड। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ये आपकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य श्रेणी 2 मतलब क्लास बी की वैकेंसी है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आपकी 13 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है आपकी ये 3 नवंबर, और पेमेंट जमा करने की भी 3 नवंबर है। और इसमें देख लेते हैं हम कितनी वैकेंसी हैं आरक्षण सहित। देखिए, टोटल जो वैकेंसी आपकी वह है आपकी 18 वैकेंसी, जिसमें कि जनरल की वैकेंसी आपकी 9 है और 9 वैकेंसियों में 2 आपकी महिलाओं की हैं। एससी की वैकेंसी आपकी 5 हैं, जिसमें 1 महिला की है। एसटी की वैकेंसी 1 है और ओबीसी की वैकेंसी 2 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 वैकेंसी है। तो ओवरऑल वैकेंसी जो है आपकी ये 18 है, जिसमें ओपन आपकी 9 और कैटेगरी की आपकी 5 है, ओबीसी की आपकी 2 है। अब देख लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। तो देखिए, पद का स्वरूप जो है आपकी समूह ग की होती है। ये राजपत्रित मतलब रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है ग्रुप बी वाला। वेतनमान अगर देखें इसका तो ये लेवल 10 की होती है और पे ग्रेड आपका 5400 होता है। इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वह आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी, विद्युत, यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल या अन्य उत्पादन अभियांत्रिकी में उपाधि, या फिर AMIE इंडिया या AMI मैकेनिकल इंजीनियरिंग लंदन। तो ये आपकी देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका सिंपल बीटेक होना चाहिए, ठीक है, इन ब्रांचों से। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो वो है आपका, देखिए इसमें मांगा है प्राविधिक अधिकारी प्रधानाचार्य श्रेणी 2 या उप प्रधानाचार्य के पद के लिए कम से कम 2 वर्ष के अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव। देखिए, ये कह रखा है इन्होंने कम से कम मतलब मिनिमम 2 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर लैब असिस्टेंट का आपका नॉलेज होना चाहिए। कर्मशाला का अनुभव, कर्मशाला मतलब जिसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर होते हैं, उसका अनुभव होना चाहिए। ये इसकी आपकी क्वालिफिकेशन है। अधिमान्य अर्हता में आपका आ जाता है आपका एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट, या आपने प्रदेश सेवा में 2 वर्ष के लिए न्यूनतम सेवा की हो। आयु वर्ष आपको 41 से 42 है, बाकी नियमानुसार छूट दे रखी है। अब देख लेते हैं इसकी जो फीस है फ्रेंड। तो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 150 रुपये का है, जिसमें 22.30 रुपये आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, प्रोसेसिंग टैक्स। ओवरऑल आपका 172.30 पैसे आपका क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन चार्ज है। वहीं आपका देखिए एससी वाले के लिए 60 रुपये है, 22.30 रुपये, ये सबका कॉमन है। तो इनका 82.30 रुपये आपका क्या है, कुल टोटल आवेदन शुल्क है। बाकी उत्तराखंड के में प्रभावित अनाथ बच्चे के लिए फ्री है, और जो दिवंगत है
उनके लिए भी ये फ्री है, खाली प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। देखिए इसमें जो है अभ्यर्थी के आवेदन पात्रों में देखिए पात्रों की क्या होगी, स्कैनिंग परीक्षा होगी, फिर उसके बाद साक्षरता कार्य होगा। मतलब इसका जो शेड्यूल है सिलेक्शन का वो आपका दो टाइप का है, एक तो आपकी स्कैनिंग होगी और दूसरा आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। स्कैनिंग परीक्षा में क्या होगा, आपका 1/4 की क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये डिटेल में पढ़ते हैं हम। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य मतलब श्रेणी 2 की परीक्षा के लिए हेतु परीक्षा योजना। देखिए मैंने कहा था इसमें दो होते हैं आपके, एक तो होती है स्कैनिंग परीक्षा जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी साक्षात्कार। यहाँ पर दे रखा, देखिए स्पेशल दे रखा कि स्कैनिंग परीक्षा में प्राप्त अंक साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। अर्थात अगर आपके इसमें 150 में से आपके अगर 130 40 कितने ही नंबर क्यों ना आ रहे हो, वो आपके इंटरव्यू में नहीं जोड़े जाएंगे। ये जस्ट क्या आपका, जस्ट आपका क्वालिफाई है। बाकी 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि जनरल कैटेगरी वाले के लिए 45% नंबर आने जरूरी हैं इंटरव्यू में, और EWS के लिए आपके 40% और SC/ST के लिए आपके 35% अंक आने जरूरी हैं इंटरव्यू में, ठीक है। इससे कम में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, का सिलेबस क्या है इसका। तो देखिए जो इसका सिलेबस है मैंने ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। पेपर इसका स्कैनिंग परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव होगी। तो इसमें आएगा आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, कितने का आएगा ओवरऑल, ये 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का, ठीक है। इसको खंड में डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो है आपका, पहला आपका खंड फर्स्ट ये सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन आपका कितने 70 नंबर का आएगा, 70 नंबर का। तो इसमें आ रहा आपका देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर आ रहा, खेल एवं मनोरंजन रहेगा, ठीक है। ये दोनों करंट अफेयर के टॉपिक हो गए। बाकी आपका देखिए भारत का इतिहास आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भारत का इतिहास हो गया। फिर इसमें आ रहा आपका ज्योग्राफी आएगा, भारत में विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था में कृषि, देखिए प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक आपदाएं और भारत में मानवीय संसाधन विकास सूचकांक। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक पूरा आपका ये ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री से संबंधित है। और ये नेक्स्ट ये है देखिए भारतीय संविधान का प्राथमिक ज्ञान और मानवाधिकार और ग्रामीण एवं नगरीय विकास में विभिन्न आयाम। तो ये तीनों किससे हैं आपके, ये तीनों ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट आएगा इसमें आपका सामान्य विज्ञान आएगा, विकास में पर्यावरण समस्या, जैविक प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, और भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। तो ये टॉपिक जो है आपका किससे है, ये आपका साइंस का टॉपिक हो गया, ये साइंस का हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा खंड 2 उत्तराखंड राज्य संबंधित सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड का आपका GS आएगा। तो ये आ रहा आपका 20 नंबर का, ठीक है। जो आपके हमारे ग्रुप C के होते हैं उसमें आता है 40 नंबर का, और इसमें आएगा ये 20 नंबर का। तो 20 नंबर में आपका ये सवाल आएगा, देखिए इसका हिस्ट्री या देखिए हिस्ट्री भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गई, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक, मतलब ओवरऑल जो हम उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं वो टोटल कितने का आ रहा है, 20 नंबर का आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका खंड आपका पार्ट 3 आता है आपका इसमें खंड 3 सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आएगी, ठीक है। ये सिलेबस दे रखा है इन्हें रीजनिंग का, ठीक है, ये आप देख लेना। या जो आपकी अरिहंत की बुक है उसमें 30 नंबर की आगे जो दे रखा है सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आपका है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपकी हाई स्कूल स्तर की आएगी, ये कि 20 नंबर की आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा UK का एंड हिंदी, तो इसमें दोनों कितने नंबर की आ रही हैं, 20 नंबर की आ रही हैं फ्रेंड। जिस हिंदी में हो गया आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, वाक्य, समास, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मतलब 10 टॉपिक हैं आपके, 20 नंबर के हैं, तो पर आपका कितना हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। और 10 नंबर का आता है आपका, इसमें आती है आपकी अंग्रेजी, ये 10 नंबर की आती है। इसमें आपके आगे यूज ऑफ प्रपोजिशन आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, यूज ऑफ आर्टिकल,
कॉमन एरर आ गई, आइटम्स आ गए, ठीक है। ये आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये 7 टॉपिक है और ये कितने नंबर का रहा आपका, ये आ रहा है 10 नंबर का। तो ओवरऑल देखते हैं अगर हम इस पेपर को, तो देखिए जीएस आ रही है आपकी 70 नंबर की, उत्तराखंड आ रहा है आपका 20 नंबर का, रीजनिंग आ रही है 30 नंबर की, हिंदी 20 नंबर और इंग्लिश आपकी 10 नंबर। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 150 नंबर, ठीक है फ्रेंड। और पिछले साल जो आपकी 2015-16 में हुआ था, तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी आपकी, देखिए 50% से भी कम कट ऑफ गई थी, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी लॉन्ग होता है, तो कट ऑफ इसकी हाई नहीं जाती है, जो स्कैनिंग क्वालिफाई की कट ऑफ होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें न्यूनतम जो नंबर हैं वो कितने होने चाहिए। तो देखिए स्कैनिंग परीक्षा के लिए न्यूनतम नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 35% न्यूनतम होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 30% होने चाहिए, और SC ST के हैं तो आपके 25% होने चाहिए, तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए भी 30% होने चाहिए। इतने आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए। तो अगर हम न्यूनतम अंक निकालते हैं इनके, तो देखिए कितने हो जाएंगे आपके 35, और फिर 35 का आधा हो जाएगा 17.5, तो ये हो जाएंगे आपके 5, 2 मतलब 52.5 नंबर आपके होने चाहिए। लेकिन इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाती है, ठीक है। इससे क्या रहेगी, हमेशा हाईएस्ट रहेगी। ये दे रखा कि मिनिमम इतने होने चाहिए, लेकिन इतने नंबर में कुछ नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। ये खाली आयोग ने दे रखा कि मिनिमम इतने वालों को लेंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जाती है। देखिए यहाँ पे स्पेशल दे रखा है कि स्कैनिंग परीक्षा केवल अर्थकारी प्रकृति की होगी तथा अभ्यर्थी द्वारा स्कैनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अब देख लेते हैं इंटरव्यू के लिए क्या प्रोसेस है। तो देखिए इंटरव्यू में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें मिनिमम कितने % होनी चाहिए इंटरव्यू में, ये आपके कितने में है, ये आपके 100 में से है। 100 में से 45% नंबर आएंगे आपके, तो इंटरव्यू में आपको आपके यहाँ मेरिट लिस्ट में आने के आपके चांस है, मतलब मिनिमम 45% नंबर होने चाहिए। ओबीसी के लिए कितने होने चाहिए, आपके 40% होने चाहिए, और SC ST के लिए ये 30% नंबर होने चाहिए नंबर। देखिए यहाँ पर दे रखा कि साक्षात्कार परीक्षा हेतु पूर्णांक 100 का है, मतलब 100 नंबर का आपका क्या है, इंटरव्यू है। अब देख लेते हैं जो हमारा एग्ज़ाम होगा फ्रेंड, तो उसके जो सेंटर है, तो देखिए सेंटर इसमें जो है 2 बनाए गए हैं, एक बनाया गया आपका हल्द्वानी और एक बनाया गया हरिद्वार। इसमें कहा गया है कि अगर बच्चे कम होते हैं, देखिए ये कह रखा है, यदि स्कैनिंग परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है तब हरिद्वार नगर में ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कहाँ होगी, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई करते हैं तो कहाँ होगी, हरिद्वार में होगी आपकी इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है। देखिए ये है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इसमें मांगा गया है, ठीक है। लेकिन ये आपको कब देना है, ये आपको इंटरव्यू के टाइम देना है। ये इसका प्रारूप दे रखा है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो उसको लिस्ट आपको बाद में बनवाना है, और फिर इंटरव्यू के टाइम पे ये लेके आपको जाना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका फॉर्म कैसे फिलअप किया था। तो देखिए ये मैंने फॉर्म भर दिया, क्योंकि मैं भी बीटेक एमटेक वाला बंदा हूँ, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ ठीक है। तो ये मेरा ही फॉर्म है, ये देखिए संजय सिंह, ठीक है। मैंने कंप्लीट कर दिया, फॉर्म भर चुका है मेरा फॉर्म ये, ठीक। इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई भरते समय, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये बाकी सब आप भर ही देंगे क्योंकि आप सब बीटेक वाले बच्चे हो। देखिए जब आप यहाँ पर अपनी वो भरेंगे, जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देखिए पहले आपका हाई स्कूल आ जाएगा, फिर इंटर आएगा, फिर आपकी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक जब भरेंगे आप, तो देखिए जब हम यहाँ पर भरते हैं ये स्ट्रीम और सब्जेक्ट में, जब आप डालोगे ईसी, तो इसमें क्या होगा, जब आप ईसी डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डालोगे, और कोई ये फिल नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका फॉर्म जो है
सबमिट नहीं होगा, वो कह देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें जो दे रखी है क्वालिफिकेशन वो दे रखी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जब आप ये वाला पोस्ट भरेंगे ग्रेजुएशन वाला, तो उसमें आएगा आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 में आप क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड, फिर वहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक ये डालना पड़ेगा, आप डालना उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और सब्जेक्ट 2 में डाल देना आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज सबमिट इसमें नहीं होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है आप पे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है आपका एडिशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें दे रखा है, डू यू हैव एट लीस्ट 2 ईयर ऑफ टीचिंग और वर्कशॉप एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर प्रिंसिपल कैटेगरी 2 या वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको इसमें यहाँ 2 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसमें आप देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको यस या नो। अगर आप नो करते हैं, ठीक है, अगर आप नो करते हैं तो आपका फॉर्म जो है क्या है, सबमिट नहीं होगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फॉर्म को नहीं भर सकते, ये आप इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके नियर अबाउट पास हो, हल्द्वानी हरिद्वार। ठीक है, बाकी आपकी फ़ीस कट जाएगी जितनी फ़ीस बैठती है। ठीक है, और ये आपका फॉर्म क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसमें यहाँ लिखा जाएगा आपका, ये आएगा कि आपका फॉर्म क्या कंप्लीटेड है। ठीक है, इस तरह आपको फॉर्म क्या करना, आपको फिल करना है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि आप फॉर्म कैसे फिलअप करें ITI प्रिंसिपल का। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, वैकेंसी 18 है, वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन इसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती हैं। इसमें वैकेंसी क्या होती है, हमेशा कमी होती है। आपने देखा होगा कि जो ग्रुप बी की पोस्टें होती हैं वो हमेशा कमी होती हैं। ठीक है, तो आप इसमें इस तरह फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखिए फुल सिलेबस डिस्कस करा है कि कैसे इसमें सिलेबस, क्या क्या सिलेबस दे रखा है, फुल सिलेबस हो गया हमारा। आवेदन कैसे करें ये मैंने बता दिया कि इस तरह अप्लाई करना, और इसी वाले बच्चे कैसे आवेदन करें, तो टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है या नहीं, ये भी मैंने इसमें सब बता दिया है। आई होप अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।